आइए आज एक सफर पर चलते हैं। ये सफर है हमारे अपने ग्रह के अंदर का, उन ताकतों को समझने का जो हमारी इस दुनिया को बनाती हैं और लगातार बदलती रहती हैं। कभी सोचा है कि हवाई का एक धधकता हुआ ज्वालामुखी और आगरा में खड़ा खूबसूरत ताजमहल, इन दोनों में क्या रिश्ता हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब छिपा है हमारे पैरों के मीलों नीचे धरती के दिल में धड़कते एक जबरदस्त इंजन में। तो इस इंजन तक पहुंचने के लिए हमें धरती की परतों को एक एक करके समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है क्रस्ट। ये वही जमीन है जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं, घर बनाते हैं। और जानकर हैरानी होगी कि धरती के साइज के हिसाब से ये परत बहुत ही पतली है, कहीं सिर्फ 5 किलोमीटर तो कहीं 70 किलोमीटर मोटी। क्रस्ट के ठीक नीचे है मैंटल। ये एक विशाल परत है, लगभग 2900 किलोमीटर मोटी। यहाँ चट्टानें इतनी ज्यादा गर्म हैं कि वो पिघली हुई हैं। सोचिए, जैसे बहुत गाढ़ा शहद जो लाखों सालों में धीरे धीरे बहता है। और सबसे अंदर हमारे ग्रह के दिल में है कोर। ये निकिल और लोहे से बना है और बेहिसाब गर्म है। इसका बाहरी हिस्सा तरल है और यही घूमता हुआ तरल लोहा हमारी पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो देखिए, ये है धरती की 3 मुख्य परतें। हर परत की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग खासियत। बाहर की ठंडी ठोस क्रस्ट से लेकर अंदर के खौलते हुए पिघले हुए कोर तक। ठीक है, तो हमने परतें तो समझ ली, लेकिन सवाल ये है कि ये परतें हमारी धरती को इतना एक्टिव, इतना बेचैन कैसे बनाती हैं? इसका जवाब हमें सतह पर ही मिलेगा। इस पूरे खेल की वजह गर्मी है। कोर एक भट्टी की तरह गर्म है और ये गर्मी मैंटल को लगातार गर्म करती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पतीले में पानी उबलता है। गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे जाता है। मैंटल में भी ठीक यही होता है। गरम पिघली चट्टानें ऊपर उठती हैं और फिर ठंडी होकर नीचे चली जाती हैं। ये जो लगातार चलने वाला चक्कर है ना, यही वो इंजन है जो अपने ऊपर की ठोस परत यानी क्रस्ट को धीरे धीरे खिसकाता है। अब ये जो क्रस्ट है, ये एक साबुत हिस्सा नहीं है। ये पजल के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है, जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। सोचिए, चट्टान की ये भीमकाय टुकड़े नीचे पिघले हुए मैंटल पर तैर रहे हैं और लगातार खिसक रहे हैं। और सारा एक्शन, सारी हलचल वहीं होती है जहां ये प्लेटें आपस में मिलती हैं, टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। यहीं पर धरती अपनी असली ताकत दिखाती है। इन प्लेटों के टकराने का नतीजा जबरदस्त होता है। यही वजह है कि दुनिया की ज्यादातर भूवैज्ञानिक हलचल कुछ खास जगहों पर ही होती है। यकीन करना मुश्किल है, पर दुनिया के 90% भूकंप सिर्फ एक जगह, पैसिफिक प्लेट के किनारों पर आते हैं। और सिर्फ भूकंप ही नहीं, दुनिया के 75% एक्टिव ज्वालामुखी भी इसी इलाके में है। इसीलिए तो इसे रिंग ऑफ फायर यानी आग का घेरा कहते हैं। तो होता यह है कि जब ये प्लेट्स हिलती हैं तो अचानक से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी जमीन को हिला देती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। और कभी-कभी ये बहुत विनाशकारी भी हो सकता है, जैसा हमने 2001 में भुज, गुजरात में देखा था। लेकिन ये ताकतें सिर्फ तबाही नहीं लाती। यही गर्मी और दबाव लाखों सालों में हमारे ग्रह की सबसे बुनियादी चीज बनाती हैं, यानी चट्टानें। और ये चट्टानें भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक कमाल का साइकिल चलता रहता है। पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनता है। फिर ये चट्टानें टूटकर और दबकर अवसादी चट्टान बन जाती हैं। और जब इन्हीं चट्टानों पर जबरदस्त गर्मी और दबाव पड़ता है तो वो कायांतरित चट्टान में बदल जाती हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। इस साइकिल के सबूत हमारे चारों तरफ हैं। दिल्ली का लाल किला, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है जो एक अवसादी चट्टान है। मतलब ये करोड़ों साल पहले रेत के जमने से बनी थी। और ताजमहल की तो बात ही क्या है, वो बना है संगमरमर से। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। ये तब बनती है जब चूना पत्थर धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव झेलता है। तो अब आप समझ रहे हैं, धरती के अंदर का वो इंजन, उस पर तैरती प्लेटें और ये चट्टानों का बनना बिगड़ना, ये सब मिलकर हमारे ग्रह को लगातार बदल रहे हैं। बहुत धीरे धीरे पर लगातार। ये आइडिया नया नहीं है। बहुत पहली एल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट।
उन्होंने कहा था कि आज जो महाद्वीप हमें अलग अलग दिखते हैं वो कभी एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे जिसका नाम था पैंजिया। और उनके पास सबूत भी थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका के किनारे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे कोई जिगसॉ पजल हो। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हजारों मील दूर के महाद्वीपों पर एक ही तरह के जानवरों के जीवाश्म और एक ही उम्र की चट्टानें मिलती हैं। ये सब चीख चीख कर कह रहा था कि ये जमीनें कभी जुड़ी हुई थी। तो धरती के धधकते हुए कोर से लेकर ताजमहल की खूबसूरती तक हर चीज आपस में जुड़ी है। ये सब उस धीमी पर कभी न रुकने वाली ताकत का नतीजा है जो हमारे ग्रह को चला रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज से करोड़ों साल बाद हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी।